अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS-17 ग्रेड की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 28 है। ठीक है, तो उसके साथ आपके सामने ये बिल्कुल क्राइटेरिया है। आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, बिल्कुल सर्च है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है। MA MSc हो, सेकंड डिवीज़न हो, BA BSc ऑनर हो, उसकी भी सेकंड डिवीज़न है। उसके बाद LLB है, 5 ईयर है अगर, तो उसके लिए आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। अगर आपका 3 साल LLB है तो आपका 2 साल किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका BA और BSc 2 साल है तो उसमें भी यही चीज़, सेम यही चीज़ होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें एज जो है मतलब कि 30 साल इसकी एज है और 5 ईयर इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखी है। तो इसका अप्लाई करने का तरीका चलिए वो देखते हैं सबसे पहले क्या। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं अभी ऑनलाइन आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि आपने अपनी CV लाजमी बनवानी है और अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो जो भी आपकी डिग्री है उसको टेस्टेड करवा लें। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर नंबर 3 पे इंस्ट्रक्शन पे कि वो कह रहे हैं कि आपने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल करनी है उसकी आपने प्रिंट डाउनलोड करना है और उसको आपने बाई हैंड भी फ़िल करना है। ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, अभी वेबसाइट से आपको बताऊंगा। तो वो डाउनलोड करके उसके साथ आपने CV लगानी है। उसके साथ अपनी जो कापीज़ है वो उनको टेस्टेड करवा के वो लगा के, तो उनको ना ये आपने ना 30 दिन के अंदर अंदर आपने ना ये उनको वो करनी है, मेल करनी है या बाय पोस्ट आपने भेजनी है उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट जॉब्स आ गई है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो सीट्स हैं वो कितनी है, 27 सीट्स हैं। आप जॉब डिटेल में भी जाके हम देख सकते हैं कि ये देखिए उन्होंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर हो एज पर एडवर्टाइजमेंट सैलरी कितनी होगी, 28 लास्ट डेट है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके लास्ट पे होगा अप्लाई वाला ऑप्शन। ठीक है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है लॉगिन की। लेकिन आपकी तो आईडी नहीं बनी है, तो इसके लॉगिन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। जैसे हम रजिस्टर के बटन पे जाएंगे तो ये देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो आपका आईडी कार्ड का नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आईडी कार्ड का नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कंप्लीट पोर्टल, परमानेंट एड्रेस, ये लिख के सारा कुछ। ठीक है, ये आपने जितना भी ये सारी डिटेल जब आप फिल करेंगे तो एग्री कार्ड रजिस्टर नो पर नेक्स्ट, जिस तरह ये आप ये पहला फेज़ ओपन करेंगे साथ ही उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी ओपन हो जाएगी उसके लिए तलीम के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। इस तरह एंड पे ना ये फॉर्म चलता जाएगा। ठीक है, तो इसने आपने इसको फिल कर लेना है और ये बिल्कुल यहाँ से अप्लाई होगा, कोई भी इसकी फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए आपने जो चीज़ें देखनी है वो सबसे से आपको बता देता हूँ। इंग्लिश 30 नंबर की, जिसमें ग्रामर होगी, उसके बाद साइनोनियम होंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह उसमें पंक्चुएशन वगैरह इस तरह की चीज़ें, मतलब कि ना जो भी ग्रामर के बाकी पार्ट्स है या जो भी इंग्लिश में जो MCQs वगैरह आती है ना, ये ग्रामर होगी, उसके बाद प्रपोजिशंस होगी, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें इसी में होंगी इंग्लिश में। तो साइन वोकैबुलरी के ऊपर भी आपने तवज्जो देनी, ये भी इसका ख़ास हिस्सा होंगी। और उसके बाद आप इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो है ना 1973 का इन बुक है। ठीक है, उसमें से पहले 2 चैप्टर, 8वां चैप्टर करना है। जो 8वां चैप्टर है वो बिल्कुल इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में ही है। उसके बाद एवरीडे साइंस होगा, पाक स्टडी होगी, मुतालिया पाकिस्तान, और उसके बाद होगा साथ इस्लामिक स्टडी। ये सब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस करना है। कौन कौन से हैं, इंग्लिश, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद होगा इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी एंड एवरीडे साइंस, और करंट अफेयर। इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। और इसके साथ साथ में भी हो सकता है कि इसका ऐसे का पेपर भी हो, लेकिन वो बाद में बता दिया जाएगा। लेकिन जो अभी तक है वो यहाँ तक ही आपने करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप अप्लाई करें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। पहली पहली
नया नया चैनल स्टार्ट किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अल्लाह हाफिज़।